स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करेंगे और आज के इस टॉपिक से आपको बहुत ही लाभ होगा। और यहाँ से 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं हर परीक्षा में। तो चलिए इस टॉपिक को देख लेते हैं। और जो आज का ये पहला टॉपिक यहाँ पर आपको मिलने वाला है वो है वाद्य यंत्र और उसके कलाकार। तो कुछ वाद्य यंत्र हैं और उसके महत्वपूर्ण कलाकार हैं जो प्रश्न में पूछा जाता है कि ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो सबसे पहले वाद्य यंत्र है गिटार। तो गिटार को बजाने वाले कौन कौन हैं जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने ख्यात छोड़े हुए हैं। तो उनमें से विश्व मोहन भट्ट ये गिटार बजाते थे। जितिन मजूमदार, ब्रिजभूषण और इसके बाद श्री कृष्ण नलिन, केशव जलेगा ओंकार एक गिटार के वादक हैं। इसके बाद घाटम एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। टी.एच. विनायक राम ये घाटम बजाते थे। हारमोनियम के प्रसिद्ध जो कलाकार हैं जनक प्रकाश घोष। श्री पुरुषोत्तम बाला वालकर और अप्पा जलगा ओंकार ये हारमोनियम के हैं। आगे देखते हैं इसराज अलाउद्दीन खान बजाते थे। जल तरंग एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। हिमांशु विश्वास, जगदीश मोहन, घासीराम निर्मल, राम स्वरूप प्रभाकर ये जल तरंग वाद्य यंत्र बजाने वाले हैं। अगला है मंडोलिन वाद्य यंत्र बजाने वाले जो महत्वपूर्ण कलाकार हैं वो है यू श्रीनिवास, खगेंडे और नागेंडे। तो मंडोलिन बजाने वाले कौन कौन हैं? यू श्रीनिवास, दूसरे हैं खगेंडे और नागेंडे। मोहन बीड़ा बजाते थे पंडित विश्व मोहन भट्ट। वेरी इंपॉर्टेंट है, पंडित विश्व मोहन भट्ट कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? मोहन बीड़ा। अगला है मृदंग। तो मृदंग को बजाने वाले कौन कौन हैं? तो मृदंग में जो महत्वपूर्ण कलाकार हैं वो ठाकुर भीकम सिंह, पलघट राजू, डॉक्टर जगदीश सिंह, टी.के. मूर्ति, यू.के. शिवराम और के.आर. मीणा ये मृदंग बजाने वाले कलाकार हैं। अगला वाद्य यंत्र है नादस्वरम को बजाने वाले जो महत्वपूर्ण कलाकार हैं उनको जान लेते हैं। शेख चिन्ना मौलाना, राजा रतन पिल्लई और नीरू स्वामी पिल्लई, एन कृष्णा ये नादस्वरम बजाने वाले महत्वपूर्ण कलाकार हैं। अगला है पखावज बजाने वाले में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है उस्ताद रहमान खान। याद कर लीजिएगा, उस्ताद रहमान खान, गोपाल दास, छत्रपति सिंह, रमाकांत पाठक और अरुण सहवाल ये पखावज बजाने वाले कलाकार हैं। पियानो में जो महत्वपूर्ण कलाकार हैं बी बालसारा। आगे है रुद्रबीड़ा। तो रुद्रबीड़ा को बजाने वाले हैं उस्ताद सादिक अली खान रुद्रबीड़ा बजाते थे। और जिया मोइनुद्दीन डागर ये रुद्रबीड़ा के कलाकार हैं। असद अली खान, तो उस्ताद सादिक अली खान, उस्ताद असद अली खान, जिया मोइनुद्दीन डागर ये रुद्रबीड़ा के कलाकार हैं। अगला है संतूर के कलाकार हैं पंडित शिवराम शर्मा, तरुण भट्टाचार्य, भजन सुपारी। याद कर लीजिएगा, शिव कुमार शर्मा, तरुण भट्टाचार्य, भजन सुपारी ये संतूर वादक हैं। सारंगी वादक में जो महत्वपूर्ण कलाकार हैं उस्ताद बेंदू खां, पंडित राम नारायण
अरुण काले, संतोष मिश्रा, आशिक अली खान, ये सारंगी के महत्वपूर्ण कलाकार हैं। तो इनको एक दो बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। टॉपिक जो आप अध्ययन करने वाले हैं वो कुछ राज्य के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। तो जैसे गुजरात का नृत्य सबसे पहले देखते हैं। तो गुजरात के नृत्य में जो प्रसिद्ध है गरबा और डांडिया। तो पूछा भी गया है कि गरबा और डांडिया कहाँ का नृत्य है, तो गुजरात का नृत्य है गरबा और डांडिया। दूसरा राज्य है पंजाब। पंजाब का प्रमुख नृत्य भांगड़ा और गिद्धा है। भांगड़ा और गिद्धा याद कर लीजिएगा। पंजाब का प्रमुख नृत्य भांगड़ा और गिद्धा है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र का प्रमुख नृत्य तमाशा और लावणी। तमाशा और लावणी कहाँ का लोक नृत्य है, तो महाराष्ट्र का है। अगला राज्य देखते हैं गोवा। ठीक है, गोवा में जो प्रमुख नृत्य है उसमें आपका आता है मांडी, झागोर, खोल और दाकनी। ये गोवा का प्रमुख नृत्य है। तो मांडी, झागोर, खोल इम्पोर्टेंट है। मांडी, झागोर, खोल कहाँ का नृत्य है, तो गोवा का है। अब इसके बाद असम राज्य का देख लेते हैं। असम राज्य का जो लोक प्रमुख नृत्य है उसमें बिछुआ पूछा भी गया है। बिछुआ कहाँ का प्रमुख नृत्य है, तो असम का है। नल पूजा, महारास, कलिगोपाल ये असम का प्रमुख नृत्य है। इम्पोर्टेंट है। बिछुआ, नल पूजा, महारास, कलिगोपाल ये कहाँ का नृत्य है, असम का है। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और 100% मान के चलिए 1 से 2 प्रश्न आते ही हैं। पश्चिम बंगाल का जो प्रमुख नृत्य है वो है काठी, गंभीरा, ढाली। काठी, गंभीरा, ढाली ये 3 नृत्य पश्चिम बंगाल के महत्वपूर्ण नृत्य है। मेघालय का देख लेते हैं। मेघालय में जो प्रमुख नृत्य है लाहो बांग्ला। लाहो बांग्ला ये मेघालय का है। इसके बाद मणिपुर राज्य से संबंधित नृत्य है नालरम, महारास और राउर खाट। ये कहाँ का है, मणिपुर का नृत्य है। नालरम, महारस और राउर खाट मणिपुर का है। अगला है गुजरात के प्रमुख नृत्य। तो यहाँ पर टिप्पणी जुरीन, भवाई। जम्मू कश्मीर का प्रमुख नृत्य देखते हैं। तो जम्मू कश्मीर का जो प्रमुख नृत्य है राउफ, हिकट, मंजास और कुंडांडी नाच और दामली। तो राउफ कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का। इम्पोर्टेंट राउफ ज़्यादा है और राउफ पूछा भी गया है। हिकट, मंजास, कुंडांडी नाच और दामली। और अगला टॉपिक देखते हैं जो महत्वपूर्ण है। यहाँ पे अगला टॉपिक जो लिया गया है वो वेद से संबंधित है। तो देख लेते हैं महत्वपूर्ण बातें वेद से संबंधित। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद ये 4 वेद हैं। और वेदों का संकलन किया था वेद व्यास ने। इनका पूरा नाम कृष्णद्वैपायन वेद व्यास है। और वैदिक साहित्य श्रुत के नाम से विख्यात है। वैदिक साहित्य जो है वो किस नाम से विख्यात है, श्रुत नाम से विख्यात है। और वेदों की रचना जो हुई है संस्कृत भाषा में हुई है। और सबसे प्राचीन वेद की बात अगर करें तो सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है। और सबसे बाद में कोई वेद लिखा गया तो अथर्ववेद है। ये भी इम्पोर्टेंट है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद में जो वेद की रचना हुई वो अथर्ववेद है। ठीक है, वेद के श्लोकों को ऋचाएँ कहा जाता है। इम्पोर्टेंट ये भी है, वेद के श्लोकों को ऋचाएँ कहते हैं। ठीक है, वेद की श्लोकों को क्या कहते हैं, ऋचाएँ कहते हैं। चलिए आगे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो प्रमुख बिंदु है यहाँ पर दिया गया है प्रथम अखबार विज्ञापन। प्रथम अखबार विज्ञापन कब प्रकाशित हुआ, तो 1704 ईस्वी में प्रथम अखबार विज्ञापन प्रकाशित हुआ था। इसके बाद विस्कोसिटी प्रक्रिया के लिए जिस ब्लॉक की जरूरत पड़ती है वो क्या है, धातु ब्लॉक। ठीक है,
अगला है 1556 ईस्वी भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि 1556 ईस्वी में भारत में समकालीन छापा चित्रण का आगमन हुआ था। तो भारत में समकालीन छापा चित्रण का आरंभ 1556 से माना जाता है। सोमनाथ होर की बात हो रही है। सोमनाथ होर की प्रसिद्धि क्या है? तो कलाकार हैं, छापाकार भी थे सोमनाथ होर। इसके बाद प्रसिद्ध प्रत्ययवादी कलाकार जोसेफ बायज, ये विदेशी हैं, जोसेफ बायज। अगला है इंग्लैंड के जल चित्रण शैली का जनक किसको कहते हैं? इंग्लैंड के जल चित्रण शैली का जनक किसको कहा जाता है? तो पॉल सेंट वाय को। ठीक है, पॉल सेंट वाय को। अगला है इंडस्ट्रियल आर्ट ऑफ इंडिया, इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। इंडस्ट्रियल आर्ट ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो जॉर्ज क्रिस्टोफर और मिलेसवर्ड वर्डवुड। ठीक, इनका पूरा नाम है जॉर्ज क्रिस्टोफर मिलेसवर्ड वर्डवुड। अगला देखते हैं बोल्ड एंड कॉन्ट्रास्ट, चमक से युक्त संगत की विशेषता वाली परंपरागत शैली, चित्र शैली क्या है? तो राजस्थानी शैली है। बोल्ड एंड कंट्रास्ट, चमक से युक्त रंग संगत की विशेषता वाली परंपरागत शैली क्या है? राजस्थानी शैली। अगला टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। बाबर द्वारा निर्मित पहली मस्जिद कहाँ स्थित है? तो पानीपत में। तो बाबर द्वारा निर्मित पहली मस्जिद पानीपत में है। अगला है भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार कहाँ पाया गया? तो भारतीय वास्तुकला में सबसे पहले मेहराब युक्त प्रवेश द्वार जो मिला हुआ है लोमस ऋषि गुफा, बिहार में। अगला है रूपवाद का प्रवर्तक किसको मानते हैं? तो रूपवाद का प्रवर्तक माना जाता है रॉजर फ्राय को। अगला है सारनाथ स्थित धार्मिक स्तूप में मंजूषा के उत्खनन के लिए छिद्र किया गया था। वो किया था सर अलेक्जेंडर कुंगधम ने। ठीक है, आगे देखते हैं भारतीय रुपये के प्रतीक को स्वरूप देने वाले डिजाइनर का क्या नाम है? तो भारतीय रुपये का जो प्रतीक है इस स्वरूप को डिजाइन देने वाले थे डी उदय कुमार। अगला है सर जे इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड आर्ट, मुंबई में अध्ययन किया शंकर पलसीकर एवं H.G. हड़मंते ने। इम्पोर्टेंट नहीं है, ये नेट में पूछा गया था, नेट की परीक्षा में। टीच इंडिया अभियान की शुरुआत किया था टाइम्स ऑफ इंडिया ने। टीच इंडिया अभियान की शुरुआत करने वाले कौन है? टाइम्स ऑफ इंडिया ने। अगला है जो उत्पाद के विक्रय या पुनर्विक्रय से संबंधित नहीं होता है वो उपभोक्ता कहलाता है। अगला है गिरीश भट्ट, बलबीर सिंह कट्ट, P.R. दरोज तथा अंजलि रेड्डी में मूर्तिकार कौन नहीं है? तो मूर्तिकार अंजलि रेड्डी नहीं है। बाकी गिरीश भट्ट, बलबीर सिंह कट्ट, P.R. दरोज ये प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। आगे देखते हैं अगला जो टॉपिक है, द्रव्य से क्ले को मजबूती प्राप्त होती है ग्रॉक से। अगला है हिम्मत शाह ने शिक्षा प्राप्त की थी MS यूनिवर्सिटी ने। मोहनजोदड़ो में प्राप्त नर्तकी की प्रतिमा कांसे से बनी हुई है। अगला है कलाकारों का व्यवस्थित कालक्रम क्या है? तो देखिए यहाँ पर व्यवस्थित कालक्रम पूछा गया था, ये नेट की परीक्षा में पूछा गया था। तो अब्दुल रहमान चुगतई का जन्म हुआ था 1897 में, मृत्यु हुई थी 1975। चित्त प्रसाद 1915 में और 1978 में इनकी मृत्यु हुई थी। सोमनाथ होर, इनका जन्म हुआ था 1921, 2006 में इनकी मृत्यु हुई थी।
और KG सुब्रमण्यम का जन्म 1924 में हुआ था। आगे देखते हैं। वस्तुओं का सही समूह पूछा गया था, तो सही समूह एक्वाटिंट, डास्क बॉक्स, वार्निशर, स्केपर और मेटल नीडल। तो इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं। भारतीय चित्रकला के चित्र षष्टंग का सही क्रम क्या है? तो रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, योजना, सदृशता, वणिका भंग, चित्र षष्टांगम, यही है। तो रूप भेद पहले आएगा, प्रमाण, फिर भाव, फिर लावण्य, योजना, फिर सदृशता भंग, फिर वणिक, अंत में वणिका भंग। अगला देखते हैं। सही अनुक्रम। तो मांगटेना, इनका जन्म हुआ था 1431, मृत्यु हुई थी 1506। ड्यूरर का जन्म हुआ था 1471 और मृत्यु हुई थी 1528। गोया का जन्म हुआ था 1746, मृत्यु हुई थी इनकी 1828। और दूनियर का जन्म हुआ था 1808, 1879। अगला है। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का सही योजना क्रम। तो भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर के सही योजना क्रम में रेखा दाउल, पिंडा देउल, नट मंडप और भोग मंडप। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। कालक्रम के अनुसार पश्चिमी कलाकारों का सही क्रम क्या है? तो देखिए, सबसे पहले गुस्तार कुर्बे, इनका जन्म 1819, 1877 में इनकी मृत्यु हुई थी। हेनरी माथिस इनसे छोटे थे। 1869 में इनका जन्म हुआ था और 1954 में इनकी मृत्यु हुई थी। पालकली का जन्म हुआ था 1879 में और मृत्यु हुई थी 1940 में। सलाडोर डाली का जन्म हुआ था 1904 में और 1989 में इनकी मृत्यु हुई थी सलाडोर डाली का। तो यहाँ पे आपके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे जो कि नेट की परीक्षा में पूछे गए थे। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है, तो इसको 1-2 बार ज़रूर देखिए। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में प्रैक्टिस सेट के साथ फिर मिलते हैं। और ऐसे छोटे छोटे वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं, तो इनको ज़रूर देखें। नमस्कार।